अस्सलामुअलैकुम। उल्डे सर के चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे फिजिकल मशीन को ESXi होस्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ESXi वर्चुअलाइज इन्वायरमेंट होती है। सो फिजिकल सर्वर से हम वर्चुअल इन्वायरमेंट में कैसे जाएंगे। अभी हम वर्चुअल इन्वायरमेंट में ESXi होस्ट के हमने पहले एक वर्चुअल मशीन ऑलरेडी उस दिन इंस्टॉल की है, वो आपको मैं बता चुका हूँ। अभी जो है मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर एक सेटिंग होती है ऑटो स्टार्ट। इसका मतलब ये होता है कि ये मशीन जब ESX होस्ट रिबूट होगा तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगी। ये है आपको बताना चाहता था। ये हमारे ESXi होस्ट है, इसके अंदर हम वर्चुअल मशीन देखेंगे। तो सिर्फ अभी एक वर्चुअल मशीन है और जो चल रही है, ये उसका CPU यूटिलाइजेशन और सब कैरेक्टर दिख रहा है। अब मैं एक फिजिकल मशीन जो मेरी पड़ी हुई है उसको मैं कन्वर्ट करके इसमें लाना चाहता हूं। तो अब देखिए आप, ये जो बैकग्राउंड में मशीन जो तुमको दिख रही है, ये जो बैकग्राउंड स्क्रीन जो दिख रहा है, इसी मशीन को मैं वर्चुअलाइज इन्वायरमेंट में कन्वर्ट करना चाहता हूं। इसको कन्वर्ट करने के लिए एक यूटिलिटी होती है जैसे VMware vCenter कन्वर्ट स्टैंडअलोन 6.2 ओपन सोर्स। ये जो एप्लीकेशन है वो बहुत पुरानी है, मगर आज तक उसमें कोई चेंज नहीं है, क्योंकि उसका फंडामेंटल ये है कि हार्ड डिस्क फिजिकल को VMD के फाइल में कन्वर्ट कर देता है। तो उसको मैंने डाउनलोड करूँगा। इसे डाउनलोड बोलेंगे तो डाउनलोड हो जाएंगी। ओके, नाउ वी हैव फिनिश। हमने अभी जो है वो डाउनलोड जो है पूरा कर लिया है। डाउनलोड को पूरा करके मैंने एक दूसरे फोल्डर में कॉपी करके रख दिया हूँ, जिससे आप डायरेक्ट देख सकते हो। ये एक फोल्डर है जिसके अंदर मैंने उसको कॉपी करके रख दिया है। अब कोई भी एप्लीकेशन आप जब इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं तो उसको पहले, उसके साथ डाउनलोड से पहले बाजू में उसका हैश दिया हुआ रहता है। ये MD5 हैश खोलता हूं मैं। देखो, इस फाइल का हैश कोड ये ऊपर दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस हैश कोड का क्या मतलब और क्या मकसद होता है कि ये जो फाइल मैं इंटरनेट से डाउनलोड किया हूं, क्या उसमें कोई टेम्परिंग हुई है या नहीं हुई है, या वो फाइल सही सलामत है या नहीं है। वो खास करके हम फर्मवेयर वगैरह के लिए यूज करते हैं। आप तो स्क्रीन पे फोकस कीजिए, मैं आपको वो चीजें बता देता हूँ। ओके, ये MD5 की एप्लीकेशन होती है। सिलेक्ट अ फाइल टू कंप्यूट चेकसम। वो चेकसम चेक करने के लिए पेस्ट ओरिजिनल फाइल वैल्यू हियर। सबसे पहले जो है हम इसकी जो माउस क्यों नहीं चल रहा है, let me select from here. Select all. Now. Copy and paste the original MD5 hash value here. Okay, now I have to browse the file where my file is located. It is on, this is my file. Open. Now it is computing and making decision what is the hash value of this one. It is same. Okay, it looks like same, but we have to verify. It is match, means the file which I have downloaded is not tempered file, so I can fearlessly use my file to install and deploy. So just like this, you have, when you are, जब कभी भी हम लोग इस तरह की फाइल डाउनलोड करते हैं तो उसको हमारा MD5 हैश कंपेयर करके वेरीफाई करना जरूरी है आज के दौर में। और खास करके जब फर्मवेयर की फाइल हो या ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल हो तो उसको जरूर यूज किए जाए, हैश वैल्यू कंफर्म की जाए, तब जाके वो
सही इंस्टॉलेशन करने के बाद उसमें कोई करप्शन नहीं होगा। चेक व्हाई दैट इज नॉट रनिंग। उधर सामने कुछ खुल गया है, इधर इधर सही। हाँ, that is doing the deployment on the screen other side. Yes, let me see. Why the mouse is not running over there? Yes, I have started the console. अच्छा, ये मैंने जो है इंस्टॉलेशन शुरू कर दिया हूँ। ये कन्वर्टर है, इसमें देखोगे इसमें लिखा है वी सेंटर, मगर वी सेंटर पे नहीं, ESX होस्ट पे भी और चलता है। जो आईपी दोगे, जो कॉन्फ़िगरेशन देके वहां जाके वो VMD के फाइल डालेगा। लेट इट, अभी इसको होने दो डिप्लॉयमेंट पूरा। Next, agree as usual. ये निकाल दो टिक मार्क, जरूरी नहीं है। इंस्टॉल। ठीक है, चल रहा है स्टेटस। क्योंकि ये इंस्टॉलेशन किए बगैर आप कोई भी मशीन कन्वर्ट नहीं करोगे। यही इसका हमारा मकसद है कि आपको ये बताना। सब चीज़ को मैं स्किप करते जाऊंगा तो फिर क्या देख पाओगे। थोड़ा बहुत वीडियो में कट करके छोटा कर दूंगा। अच्छा, ये बहुत दिक्कत के बाद ये यहाँ पे स्क्रीन पे आया। मैंने ये एप्लीकेशन दूसरे मशीन को लिया हूँ। वो जो मशीन है मैं आपको उसकी तस्वीर बताऊंगा। वो छोटी सी इंटेल की मशीन है, वो सारी चीज़ें फीचर सपोर्ट नहीं कर रही है। मैं कोशिश कर रहा था कि उसको वर्चुअलाइज करूँ, वो नहीं हो पाया। ये मैं दूसरे मशीन से कनेक्ट किया हूँ, वो उसका पूरा इंफॉर्मेशन सब आ रहा है। मीन्स आई एम एबल टू कम्युनिकेट विद दैट मशीन। दूसरी बात, रिमोट उसके लिए लोकल मशीन जिस वजह से मैं रन कर रहा हूँ उसी का लोकल IP दे दिया हूँ। अब यहाँ से मैं नेक्स्ट बोल दूंगा तो वो चलेगा सर्वर जिसके ऊपर मुझे ये डालना है। तो अभी मैं आपको वो सर्वर पे लॉगिन करके दे दूंगा। सॉरी फॉर दैट। 192.168.0.189 जो हमारा सर्वर है, और उसका यूजर नेम रहेगा रूट, और साथ में मैं सेम जो लैपटॉप इसको कन्वर्ट करूँगा। यूजर डाल दिया, नेक्स्ट। अब सर्टिफिकेट को उसको आप अभी फिलहाल इग्नोर करो, ज़रूरी नहीं है। अब कनेक्टिंग टू द होस्ट को कैनॉट कंप्लीट लॉगिन ड्यू टू द इनकरेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड। ओके, अब यहाँ पे हमने कनेक्ट हो चुका है। अब इस मशीन का मुझे कुछ नाम देना है। PC2 बोल देता हूँ मैं, शॉर्ट नेम, और नेक्स्ट बोल देता हूँ। अब यहाँ पे जो है लोकेशन कौन सा स्टोरेज में मुझे इसको डाल देना है, वो नई वर्जन है, वर्चुअल मशीन का वर्जन है पूछा। ये मेरा कैपेसिटी स्टोरेज की है। ये लोकेशन हो गया, होस्ट लोकेशन हो गया, सारा मैंने सही सिलेक्शन है।
क्योंकि मेरे पास यहाँ दूसरा कोई स्टोरेज नहीं है, मैं लोकल स्टोरेज में या उस मशीन में डालना नहीं, ये एक ही स्टोरेज है मेरे पास, इसलिए वही स्टोरेज में सिलेक्ट करूँगा और नेक्स्ट बोल दिया। तो ये मेरा जो आज अभी जो हाथ में मेरा लैपटॉप है वो उधर चले जाएगा। अब यहाँ पे इसकी जो कैपेसिटी जो दी हुई है यहाँ पे 475 है GB, उसको चाहे तो मैं कम कर सकता हूँ क्योंकि वहाँ पे मुझे उसकी पूरी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मैं वहाँ पे डिस्क स्पेस एलोकेट करना नहीं चाहता। तो मैं यहाँ पे एडिट करके उसकी साइज़ जो डेस्टिनेशन साइज़ देखो उसने जो दिया है कि C का जो साइज़ है और मैं रीशेड्यूल यानी रीसाइजिंग कर सकता हूँ। और उसके मुताबिक उसने वो 81 GB भी काफ़ी है वो बोलता है, क्योंकि उसको 81 GB काफ़ी है, चल सकते हैं। मैं उसको चेंज भी कर सकता हूँ, सिलेक्ट वॉल्यूम कॉपी। और हमारा मेन मकसद है कि इसको जस्ट टू शो यू हाउ टू कन्वर्ट इट, ओके। और फुल साइज भी दिया तो वहाँ पे थिन प्रोविजनिंग है, तो ओनली यूज स्पेस विल बी शोन इवन इफ आई एम पुटिंग फॉर साइज इट विल नॉट गो इनटू द थिक प्रोविजनिंग, ओके। अब नेक्स्ट बोलूँगा तो वो इग्नोर पेज फाइल मेरी नहीं जाएंगी, बाकी सब समरी हो गई और फिनिश बोल दो, दैट्स ऑल। सो हाउ सिंपल इट इज टू माइग्रेट वन मशीन which is physically in your hand to virtually. When it will be going to other side, it will take some time to transfer the data, whatever is there inside. It is having some around 9 GB, 10 GB data on that side. It will transfer on to the other side. It shows you here 1 hour and 3 minutes because this is using the Wi-Fi connection. It is not using the local connection. After finishing that, I will show you. You will find that PC2 will be available. यानी मैं ये खलास होने के बाद आपको बताऊंगा कि PC2 जो है वो हमको इनेबल होके मिलेगा दूसरी तरफ। आप देख रहे हो ये अभी काफ़ी वक्त ले रहा है क्योंकि वो वाईफाई पे कनेक्टेड है और उसको 400 GB डेटा जैसा दिखाया गया उसका ट्रांसफ़र करने का डिस्क स्पेस। ड्यू टू हाई टेम्परेचर द सर्वर वाज रिबूटेड एंड अनफॉर्चुनेटली इट फेल्ड। यस, अभी आपने देखा होगा कि कुछ कारण यानी कुछ वजह से हीट होने के बाद वो ESX होस्ट जो है मेरा डाउन हो गया था, जिसकी वजह से जो मेरा वर्चुअल मशीन शिफ्ट कर रहा था वो अबॉर्ट हो गया बीच में ही, यानी 53% पे कॉपी करके स्टॉप हो गया। एक अच्छा सिनेरियो आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब मैं ये सर्वर को अगर लेता हूँ जो कि अधूरा है, पूरा कॉपी नहीं हुआ है, और उसको मैं पावर ऑन करता हूँ तो देखो आप उसका क्या स्टेटस आता है। सी दैट स्क्रीन इट इज शोइंग यू। अगर ये दिखा मेरे को और इसका मैं कंसोल लेना चाहता हूँ, कंसोल इधर से क्लिक करो और इसको कंसोल लूँगा तो कंसोल मिलेगा मुझे, और वो कंसोल जो दिखाएगा कि वो इस स्टेज में है, अधूरा। इट हैज़ नॉट कॉपीड टोटल ट्रांसफर बिकॉज ऑफ थिंग वाज अबॉर्टेड। सी दैट इज नॉट कंप्लीट सर्वर। सो कंप्लीट मशीन हैज नॉट कॉपीड, वो पूरी मशीन कॉपी नहीं हुई है, इसलिए वो वहाँ पे अधूरा रह गया और वो रिबूट हो रहा है। मैं अभी उसको डिलीट करूँगा। कोई भी वर्चुअल मशीन डिलीट करने के लिए डाउन मेनू खुलेगा, डिलीट। अब उसमें आपको ऑप्शन आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द वर्चुअल मशीन, डिलीट। तो वो वर्चुअल मशीन डिलीट हो जाएंगी, उसका डिस्क स्पेस भी साथ में डिलीट हो जाएगा। तो ये आपको एक चीज देखने मिली कि वर्चुअल मशीन को डिलीट कैसे करनी है। तो जो भी स्पेस डिस्क के ऊपर हो ना वो भी डिस्क चले जाएगा। अब इसमें तुमको और मैं कुछ डिटेल में और दिखाना चाहता हूँ। तो होस्ट के ऊपर चले जाऊंगा
होस्ट में जाने के बाद में मेरा जो डेटा स्टोर है, और उस डेटा स्टोर के अंदर देखोगे आप, ब्राउज करोगे, ब्राउज डेटा स्टोर, तो आपको यहाँ पे वो मशीन का फोल्डर नहीं दिखेगा जो PC2 का था। नहीं तो इसका में PC2, हर मशीन का फोल्डर एक बना रहता है, जैसा कि हर मशीन एक फाइल होती है, वो उस हिसाब से ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड फाइल होती है। बस यही दिखाना चाहता हूँ कि डिस्क में से भी उसका डेटा उड़ जाता है। ओके, सी अभी जो है 98% देखो हो गया है, और इंशाल्लाह ये टाइम का सक्सेसफुल हो जाएगा, और आपको वर्चुअल मशीन वहाँ से मैं बूट करके दिखाऊंगा, और ये मशीन को मैं ऑफ करूंगा लैपटॉप को। ठीक है, अभी देख लीजिए ये कंप्लीट हो गया है हमारा। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल स्टॉप दिस मशीन and I will shut down this machine physically. अच्छा ठीक है, अभी देख लीजिए ये मशीन जो हमने नई इंस्टॉल की है वो अभी यहाँ पे अवेलेबल है। अब इसको हम पावर ऑन करेंगे। जब पावर ऑन करेंगे तो जो आपको लैपटॉप में दिखता था वो लैपटॉप आपको ये मेरा लैपटॉप जिसको मैंने कन्वर्ट कर दिया हूं, ये अब ये ऑफ, इसको मैंने ऑफ कर दिया हूं। अब इसको, ये मशीन ऑन हो गई है, इसका कंसोल में लूंगा, अब हम देखेंगे कि वो कैसी बिहेव करती है वर्चुअल मशीन। वही हमको देखना है कि हमने माइग्रेट तो कर लिए, और वो मशीन कैसी बिहेव करती है वो देखो। एक्चुअली VMware कंसोल इसमें है नहीं, वेब कंसोल ले लेंगे, क्योंकि इस मशीन के ऊपर VMware कंसोल नहीं डाला है जिसके ऊपर मैं देखना चाहता हूं। ब्राउजर कंसोल देखो, अब आप देख रहे हो इस मशीन का ब्राउजर कंसोल, जो मशीन थी वर्चुअल मशीन, मैं अब इसमें लॉगिन कर रहा हूं। ये वर्चुअल मशीन में कन्वर्ट हो गई है। There is no more connection. This is not powered on anymore. And now we are running it from the virtual machine. ये अभी वर्चुअल मशीन में से रन हो रही है। अब मैं आपको एस्केप मार के बताऊंगा, क्योंकि मैं अभी जो तुमको दिखाने के लिए जो शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ वो दूसरा मशीन है। लोकेशन, कॉन्फ़िगरेशन, नया जो था डेस्कटॉप वो मेरे को वापस आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं स्विच यूजर भी करूंगा, जैसा कंट्रोल डिलीट मार दूंगा। ये ब्लूटूथ का प्रॉब्लम है, इसको नहीं रन होना है, यहाँ पे बंद कर दिया। इसकी भी आपको जरूरत नहीं है देखने की। नहीं, ये तो
एस्केप, ये अभी दिखा रहा है वो उसका। अब यहाँ पे मुझे कंट्रोल और डिलीट भेजना है। यस, नाउ I have deployed the VMware console onto that machine so we can get the real picture of the machine. I want to see, मैं देखना चाहता हूँ कि वो अभी जो नई हमने मशीन डिप्लॉय की है वो कैसी दिखती है। मेन चीज उसका मकसद ये है कि मुझे उसके अंदर आईपी एड्रेस सेट करना है नई मशीन में। इसमें दो यूजर है, जैसे ये मैंने एडमिनिस्ट्रेटर से किया था और उसका एक्चुअल यूजर सलवा था। उसका पासवर्ड डालूंगा मैं। तो अब वो मशीन आ जाएगी। अब इस मशीन के अंदर मुझे आईपी एड्रेस सेट करना है। साइन इन रिक्वायर्ड, क्योंकि वो नया से बना हुआ है ना, नॉट नाउ, मुझे वो सब कुछ नहीं देखना है। सबसे पहला मेरा काम इसके अंदर होगा इंटरनल प्रॉपर्टीज। इसमें सारे जो कनेक्शंस दिखा रहा है वो, इनमें से चेंज अडॉप्टर सेटिंग, सबको बंद कर दो और यहाँ की तरफ चेंज अडॉप्टर सेटिंग। अभी इसमें इंटरनेट 1, इंटरनेट 2, इंटरनेट बहुत सारे दिखे हैं, 3 इंटरनेट दिख रहे हैं। मैं एक ले लूँगा उसमें से और प्रॉपर्टीज में जाके उसको आईपी वर्जन 6 निकाल दूँगा और इसके अंदर आईपी इंसर्ट कर दूँगा। क्या इसमें अभी कोई आईपी एड्रेस मिला है वो भी मैं देखूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके, अभी जो है मैं ये मशीन के दो इंटरफेस आए हैं दिख रहे हैं, मैंने दोनों को डिसेबल कर दिया हूँ, नए इंटरफेस। और एक ये इंटरफेस के ऊपर जो है स्टैटिक आईपी डाल दिया हूँ। प्रॉपर्टीज में देखोगे तो 192.168.0.2। अब ये कनेक्ट हो गया मेरा इंटरफेस, क्लोज कर दिया। और इसका अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट जाके चेक करता हूँ तो आपको दिखेगा अभी कौन सा आईपी दिख रहे हो, आईपी कॉन्फ़िग। तो इसमें मेरे को ये 22 दिखता है। अब यहाँ से ये रहा, ये रिमोट कंसोल है। मैं ये रिमोट कंसोल को बंद कर देता हूँ और यहाँ से मैं आरडीपी शुरू करता हूँ। स्टार्ट रन MSTSC, और ये MSTSC रन किया और यहाँ पे मैं डालूंगा 192.168.0.22। उस मशीन में ऑलरेडी आरडीपी इनेबल रहेगा तो वो मेरे को अभी देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा। कनेक्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि उस मशीन में आरडीपी इनेबल नहीं है। ओके, स्टॉप हियर। नाउ गो बैक टू द कंसोल। कंसोल पे जाके मैं ये कंसोल नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा उसका VMware कंसोल जाऊंगा, जिसमें मुझे बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। और उसका रिमोट डेस्कटॉप इनेबल करूंगा। हो गया, आ गया इसके ऊपर, ये सेटिंग हो चुकी है। और अब उस मशीन में सॉरी फॉर
ये मैं आरडीपी के अंदर हूँ, रिमोट डेस्कटॉप पे VMware के। गलती से मैंने ये क्रॉस किया था, मुझे ये क्रॉस नहीं बल्कि ये करना था। अब मुझे सेटिंग में सर्च करना है आरडीपी, तो इसको मैं ये आ गया स्क्रीन आपके सामने। रिमोट डेस्कटॉप सेटिंग, और ये इनेबल रिमोट डेस्कटॉप किया मैंने। यूर यूजर अंडर यूजर अकाउंट विल बी एबल टू कम्युनिकेट पीसी, कंफर्म हो गया, मैंने किया, सेटिंग हो गई। नाउ मैं आरडीपी इसको ऐसे ही रखता हूँ, और जो मैंने आरडीपी शुरू किया था उस पर जाता हूँ, जो आईपी मैंने डाला था आ गया। यहाँ पे जो मैं पासवर्ड, यहाँ मैं एडमिनिस्ट्रेटर डालूंगा, तो मेरा वो दूसरा प्रोफाइल दिखेगा। Another user is signing. Do you want to sign anyway? Yes. Okay. So अभी आपने देख लिया, ये हमारा वर्चुअल मशीन नए आईपी के साथ, और ये जो हमारा एक्चुअल मशीन, here is the power on button for this same machine. I'm going to power on that laptop which is running now from the, जो अभी वर्चुअल मशीन से रन हो रहा है, और वही फिजिकल लैपटॉप को मैंने ऑन किया हूँ। अब मैं इसको ऑन करके जाके फिर लॉगिन कर देता हूँ। अगर वापस एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, मैं इसमें सलवा कर लॉगिन करूँगा। तो अब ये तुमको दूसरा डेस्कटॉप मिल रहा है देखने के लिए। ओके, सो ये मशीन दूसरा है और ये वर्चुअल में रन हो रहा है। अब मैं चाहे तो इसको यहाँ से अभी इसको लॉगिन हटा के साइन आउट करके, इसको साइन आउट करके फिर मैं मेरा लॉगिन एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन करूँगा, तो आपको यही सेम स्क्रीन वापस से अलग यानी इसमें मिलेगा। ओके, एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन किया, you see now this machine is physical, this machine is virtual. So now you got how to convert our physical machine into virtual machine. I have explained you very nicely. Maybe it will be something interesting for you to see actually what happens. Thank you for watching. देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करो, और मेरे वीडियोस को आखिर तक देखो, क्योंकि इतनी मेहनत करके मैं वीडियो बनाता हूँ सिर्फ आप लोगों की खिदमत के लिए। ये सारी चीज़ें कोई बताना नहीं चाहता, जो मेरा तजुर्बा है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। बाय, अल्लाह हाफ़िज़।